तो ये हमारे पास इस तरह से ये सारा इसका बेसिक ओवरव्यू था। अब हम चलते हैं इससे एक लेवल आगे, जो जहाँ से एमसीक्यूज बनते हैं। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होते हैं, जीएमटी क्या होता है, इक्वेटर क्या होता है, प्राइम मेरिडियन क्या होता है। इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट टाइम जोन्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग करवाऊंगा और आपको पता चल जाएगा कि चीज़ें कैसे लेके आपने चलनी हैं। नंबर 2 पर हमारे पास है जी डायरेक्शंस। आपको पता है बहुत से बच्चों को डायरेक्शन में इशू आ रहा होता है जब आप बात करते हैं ना कि जी पाकिस्तान साउथ एशिया में वाक़ है, उसके बाद जी बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो किस डायरेक्शन में वाक़ हैं, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, तो बहुत सारे बच्चों को इशू आ रहा है। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन को कवर करते हैं। आप ये याद रखिएगा, हमेशा नॉर्थ ऊपर होता है, नॉर्थ, और एग्जैक्ट नॉर्थ के उलट में यहाँ पर साउथ होगा, नॉर्थ साउथ। इसको मैं लिख भी देता हूँ, साउथ, ये ओ है, नॉर्थ और साउथ। और बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर ईस्ट होगा और यहाँ पे वेस्ट होगा। अब देखें जी, हमने अल्लामा इकबाल के शेर भी सुने हैं और वैसे भी शेर, मतलब बहुत सारे जो शायर हैं उनके हम सुनते रहते हैं कि जी मगरब को, वो अमेरिका को, यूरोप को मगरब से तशबीह देते हैं। तो ये सारा जो अमेरिका वाली साइड है ये वेस्ट होगी, और ये जो सऊदी अरेबिया और बाकी इस तरह वाली ये सारी ईस्ट साइड है। तो आपने इसको ऐसे याद कर लेना है। तो ये जी हमारे पास नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इस तरह से ये हमारे पास होंगी। अब ये देखें जी, यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह हमने डायरेक्शंस को देखना है। अब फ़र्ज़ करें जी ये हमारे पास ईस्ट है ना, ईस्ट, अगर आपका मुंह जहाँ पे जिस तरफ सूरज निकल रहा होता है, अगर आप सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं तो आपके राइट साइड पे साउथ होगा और आपके लेफ़्ट हैंड में नॉर्थ होगा और आपके बैक में वेस्ट होगा। तो इस तरह से होगा। डायरेक्शन को आप खुद भी मेजर कर सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं। उसके बाद जी, अब ये है जी हमारे पास, इस तरह हमने डायरेक्शन में डिवाइड कर दिया। अब अगर कोई कंट्री एग्जैक्ट यहाँ पाई जाती है तो वो नॉर्थ में होगी, जो यहाँ पाई जाती है वो साउथ में होगी, जो यहाँ होगी वेस्ट में, जो यहाँ होगी ईस्ट में। लेकिन जो कंट्रीज़ यहाँ पर पाई जाती होंगी तो वो कौन से रीजन में होंगी? वो होंगी जी नॉर्थ ईस्ट में। वो कौन सा होगा? वो होगा जी नॉर्थ ईस्ट। अब जो कंट्री यहाँ पाई जाएगी वो कौन सी कहलाएगी? वो कहलाएगी जी साउथ ईस्ट में। जो कंट्री यहाँ होगी वो कौन सी होगी? साउथ वेस्ट में। और जो यहाँ पर होगी वो होगी नॉर्थ वेस्ट में। आई थिंक आपको बहुत अच्छा आइडिया हो चुका होगा कि हमने कंट्रीज़ को कैसे माइंड में रखना है कि कौन सी कंट्री कहाँ पर होगी। अगर जो यहाँ पे होगी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जो इन दोनों के दरमियान नॉर्थ ईस्ट में होगी वो नॉर्थ ईस्ट में कहलाएगी, जो यहाँ पर होगी साउथ ईस्ट में होगी, जो यहाँ में होगी वो साउथ में होगी। तो जैसे हम पाकिस्तान को देखेंगे और बाकी सारे मैप को देखेंगे पूरी दुनिया के, तो हमें एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह हमने पूरे मैप के अंदर तब जो भी कंट्री आपके माइंड में आया करेगा वो चलेगा कि वो नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में है, साउथ वेस्ट में है, या फिर साउथ ईस्ट में, या फिर ईस्ट में है, या साउथ में है, या नॉर्थ में, या फिर वेस्ट में है। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को लेके चलते हैं। तो ये जी हमारे पास डायरेक्शन है। इसके बाद फर्दर हम चलते हैं। अब जो चीज़ें मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। ये मैंने आपके सामने 2 अर्थ बनाई है, थोड़ा सा शेप ऊपर नीचे हो सकती है, आपने उस पर फोकस नहीं करना, जो काम की चीज़ उस पर आपने फोकस करना है। अब देखिए हमने अब पढ़ने जा रहे हैं जोन्स। अब आपने देखा है जी नॉर्थ देखा है, साउथ देखा है, ईस्ट देखा है, वेस्ट देखा है। अब ये डिवाइड कैसे हुआ है आपको कैसे एग्जैक्टली पता चलेगा जो कंट्री है वो नॉर्थ में है, या कौन सी हद है या कौन सी लाइन है कि हमें पता चलेगा ये नॉर्थ में या साउथ में है, या हेमिस्फीयर क्या होता है। अब देखिए सबसे पहले फ़र्ज़ करें जी आप अगर दुनिया को एग्जैक्टली यहाँ से सेंटर से कट करते हैं, अगर आप दुनिया को एग्जैक्टली 0 डिग्री एंगल के ऊपर कट करते हैं बिल्कुल सेंटर से, और आप इसको डिवाइड कर देते हैं, हमने पढ़ा था ना ऊपर हमेशा क्या होगा? ऊपर होगा नॉर्थ और नीचे क्या होगा? नीचे होगा साउथ। एक ऐसी लाइन, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, ये रियल में लाइन नहीं है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट सेंटर से खींची हुई है, ये एक इमेजिनरी ख्याली लाइन है कि जो एक ऐसी लाइन जो 0 दुनिया को एग्जैक्टली सेंटर से कट करे और डिवाइड करे नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर के अंदर, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर जो है ये दुनिया को नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में
कन्वर्ट करता है, तोड़ देता है, दो हिस्सों में तकसीम कर देता है। अब एग्जैक्टली मैंने आपको बताया, एक इमेजिनरी लाइन है, तोड़ता तो नहीं है, एक दरमियान में ख्याली लाइन है कि जी यहाँ से गुजरती है, तो इसने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, नॉर्थ में और साउथ में। अब मैंने एक वर्ड बोला है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है? हेमी का मतलब होता है हाफ, आधा, और स्फीयर का मतलब जो होता है हमारे पास ये सारा का सारा स्फीयर है, जो हमारे पास गोल है। ये एग्जैक्टली आपको पता है गोल तो नहीं है ना दुनिया, ये स्फीयर की फॉर्म में है, तो ये हमारे पास स्फीयर है। तो ये जी हमारे पास दुनिया को इक्वेटर एग्जैक्ट 0 डिग्री एंगल के ऊपर अगर नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर दे, इसको हम कहते हैं जी इक्वेटर। अब इसके साथ फर्दर हम दूसरे पे आते हैं। इधर जो लाइन एग्जैक्टली दुनिया को सेंटर से 0 डिग्री एंगल के ऊपर ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड कर देंगी, ईस्ट हेमिस्फीयर में और वेस्ट हेमिस्फीयर में, इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ये दुनिया को एग्जैक्टली सेंटर से ईस्ट और वेस्ट हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देती है। हेमिस्फीयर का मतलब मैंने आपको बता दिया, इक्वेटर एग्जैक्टली सेंटर से नॉर्थ और साउथ में, और प्राइम मेरिडियन एग्जैक्टली ईस्ट और वेस्ट हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देता है दुनिया को। अब यहाँ पर दो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। हम पढ़ते रहे ना बचपन के अंदर जी, पाकिस्तान 23 पॉइंट फलां जी इतने लॉन्गिट्यूड के ऊपर, इतने लैटिट्यूड के ऊपर है, तो पता नहीं चलता ये लॉन्गिट्यूड क्या है, ये लैटिट्यूड क्या है। तो ये आपको आज क्लियर हो जाएंगे सारी चीज़ें, परेशान नहीं होना। अब इक्वेटर से जो फासले के ऊपर लाइनें होती हैं, मतलब इस तरह से ये लाइन इक्वेटर है, इस तरह ये लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है, ये जा रही है, और फर्दर इस तरह से। जो लाइनें इक्वेटर के पैरेलल चल रही हैं, जैसे इक्वेटर ये चल रहा है, जैसे ये पैरेलल चल रही हैं, वो लाइनें जो दुनिया को फर्दर डिवाइड कर देती हैं इक्वेटर के पैरेलल जाते हुए डिफरेंट एंगल्स के अंदर, वो हमारे पास कहलाती हैं लैटिट्यूड। अब देखिए जी, यहाँ से यहाँ तक अगर हमने फासला मैयर करना है तो हम ये लैटिट्यूड से करेंगे ना। अगर हम इस तरह कर रहे हैं तो ये हमारे पास होगा लैटिट्यूड। फ़र्ज़ करें जी यहाँ पर हमारे पास ये है जी, यहाँ पर 5 डिग्री, तो हम देखते हैं जी कि कितने लैटिट्यूड के ऊपर है, तो ये जी हमारे पास 5 डिग्री सेंटीग्रेड लैटिट्यूड के ऊपर। तो जो फासला आपने इस तरह नॉर्थ और साउथ पोल से इक्वेटर को देखते हुए मैयर करना है, वो कहलाएगा हमारे पास लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है, सेम से नाम है। मेरा एक दोस्त है इन्फोर्समेंट ऑफिसर आजकल, हुसैन, हम जब इकट्ठे रह के तैयारी कर रहे थे ना लाहौर के अंदर, तो उसको बड़ा कन्फ्यूजन होती थी, तो उसने इसको याद रखा हुआ था लेटियाँ हुई लाइना। ऐसे इंसान ऐसे हम सोते हैं ना, ऐसे सोते हैं हम, तो ये इसी तरह जब हम चारपाई पे लेटते हैं या बेड पे लेटते हैं, वो कहता है जो लैटिट्यूड है ना, इसको हम कहते हैं लैटिट्यूड। लेटियाँ हुई लाइन, जो लम्बियाँ पई हैं, जो सो रही हैं, जो रेस्ट कर रही हैं, तो ये जी हमारे पास है लैटिट्यूड। इस तरह से आप इसको याद कर ले सकते हैं। और उसी तरह से अब अगर हम प्राइम मेरिडियन को देखें, प्राइम मेरिडियन को देखते हुए जो लाइनें फर्दर डिवाइड करते हैं दुनिया को, और इससे हम मैयर कर सकते हैं, एंगल मैयर कर सकते हैं, हम डिस्टेंस मैयर कर सकते हैं, सारे के सारा। तो ये बेसिकली अब हमारा जो कोर पॉइंट है या जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, वो क्या होगा? प्राइम मेरिडियन होगा। ये स्पेलिंग आप एग्जैक्ट कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? प्राइम मेरिडियन, ये सेंटर वाली लाइन। अब इससे यहाँ तक का जो फासला है, फ़र्ज़ करें ये 15 डिग्री का एंगल का डिफरेंस है। यहाँ से ये हमारे पास यहाँ से जो एंगल का डिफरेंस आ रहा है, बेसिकली हम दुनिया को एंगल्स में मेजर कर रहे होते हैं। फ़र्ज़ करें ये जो हमारे पास दुनिया ना, अगर हम यहाँ पर खड़े हैं ये, तो हमने यहाँ तक का फासला चेक करना है, तो हम यहाँ से एंगल देखेंगे कि कितने एंगल का डिफरेंस आ रहा है। वैसे बिल्कुल यहाँ से भी हम ये सेंटर से ये एंगल देखेंगे कि यहाँ से कितने एंगल का आ रहा है, यहाँ से कितने एंगल का आ रहा है, यहाँ से कितने एंगल का आ रहा है। तो ये बेसिकली हम इस तरह से मैयर करते हैं, डिस्टेंस एंगल मैयर करते हैं। तो फ़र्ज़ करें जी आपने यहाँ तक का फासला मैयर करना है, कोई कंट्री यहाँ पर है जी, यहाँ पर, तो आपने कैसे चेक करना है? आप यहाँ से इसका एंगल चेक करेंगे कितना एंगल बन रहा है, तो आप उसका फासला मैयर कर सकेंगे। अब वो लाइंस जो प्राइम मेरिडियन के पैरेलल चल रही है, अब देखा ना ये प्राइम मेरिडियन आ रही है और इसके पैरेलल में आ रही है ना, वो लाइनें जो प्राइम मेरिडियन के पैरेलल आ रही हों, वो हमारे पास कहलाती हैं जी लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड।
वो लाइनें जो प्राइम मेरिडियन के पैरेलल आ रही हैं उनको हम बोलते हैं जी लॉन्गिट्यूड। अब एक तीसरी टर्म होती है आल्टीट्यूड। तो थर्ड वन जो हमारे पास है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बाद है आल्टीट्यूड। आल्टीट्यूड बेसिकली कहते हैं हम ऊंचाई को, आप इसको याद रख सकते हैं ऊंचाई को। हम देखते हैं जी सतह समंदर से ऊंचाई कितनी है किसी चीज़ की। सतह समंदर मतलब कराची के पास आपको पता है सी है, सी लेवल से हम चेक करते हैं कि जी समंदर से किसी चीज़ की ऊंचाई कितनी है। फ़र्ज़ करें हम हाइट को मेजर कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, तो हम सतह समंदर से उसको मेजर करना शुरू करेंगे और देखेंगे। फ़र्ज़ करें जी यहाँ पर हमारे पास है सी लेवल है। आल्टीट्यूड के लिए अगर हम देखें एग्जांपल, तो ये फ़र्ज़ करें हमारे पास है सी लेवल। तो सी लेवल से अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर हमारे पास एक बिल्डिंग है, जैसे कि हमारे पास बुर्ज खलीफा फ़र्ज़ करें, तो उसकी हाइट अगर माने कि 1 किलोमीटर है, 1000 मीटर है, तो ये जी हमारे पास जो बुर्ज खलीफा की जो बिल्डिंग है इस तरह से बनी हुई है, तो ये जी हमारे पास उसका जो आल्टीट्यूड होगा वो यहाँ पर 1 किलोमीटर होगा। तो ये जी समंदर से सतह समंदर से जो हमारे पास अगर किसी चीज़ की जितनी ऊंचाई है उसको मेजर करना हो तो उसे हम कहते हैं जी आल्टीट्यूड। ये बेसिकली बड़ी आसान सी टर्म थी, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और आल्टीट्यूड। इसके बाद हम चलते हैं अब टाइम जोन्स के ऊपर। टाइम जोन्स क्या होते हैं बेसिकली।